जनपद बरेली में थाना बारादरी और भोजीपुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने गंभीर अपहरण कांड का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपहृत हरीश कटियार को सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 गाड़ियां, 10 मोबाइल फोन और अवैध असले और कारतूस भी बरामद किए हैं। 19 जनवरी को थाना बारादरी में किरण कटियार ने अपने पति हरीश कटियार के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की और 20 जनवरी की रात करीब 10:40 पर भोजीपुरा थाना क्षेत्र के मियाँपुर गांव में एक घर पर दबिश दी गई। यहां से हरीश कटियार को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि अपहरणकर्ताओं ने हरीश कटियार को एक कमरे में बंद किया था और उनकी निगरानी मकान मालिक उदित और उमा शंकर कर रहे थे, जबकि खाना उनकी पत्नी लाली द्वारा दिया जा रहा था। आरोपियों ने हरीश के अपहरण के एवज में फिरौती की मांग की थी। हरीश की बरामदगी के बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया। 20 जनवरी की रात करीब 11 बजे पुलिस ने घुड़समसपुर रोड पर अपहरणकर्ताओं की गाड़ियों को घेर लिया। घेराबंदी से बचने का प्रयास में आरोपियों ने पुलिस पर गोलीबारी की। जवाबी कार्यवाही में 3 आरोपी अंकित उर्फ विनीत, शाहिद उर्फ बीरू उर्फ बीरपाल घायल हो गए। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने मुखबिरों की सूचना और तकनीकी मदद से सटीक कार्यवाही को अंजाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आरोपियों की मुठभेड़ में गिरफ्तारी से पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पंजीकृत की गई थी, जिसमें अनूप कटियार जो गणेशपुरम का रहने वाला है, इसकी पत्नी के द्वारा इनके अपहरण और उसमें फिरौती मांगे जाने के संबंध में एक एप्लीकेशन दी गई। पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई। एसपी सिटी, एसपी नॉर्थ, सीओ बहेड़ी, सीओ हाईवे, सीओ थर्ड के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। कल रात्रि में इन लोगों के द्वारा 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक व्यक्ति हरीश कटियार, जिनको बंधक बनाया गया था, इनको बरामद किया गया है। विस्तृत पूछताछ में ये बातें प्रकाश में आई है कि अनूप कटियार नाम का आदमी, जिसके अपहरण के संबंध में थाना बारादरी पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी, इसने बहुत शातिर तरीके से अपना एक गैंग संगठित करते हुए अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गांव के चचेरे भाई हरीश कटियार, जो कि बांदा में अंडे का बिजनेस करते हैं, बांदा जाके इनका अपहरण किया। अपहरण करके इनको जनपद बरेली में लेके आए। थाना भोजीपुरा अंतर्गत मियाँपुर गांव में इनको बंधक बना के रखा गया। इस दौरान इनको ये एहसास कराया गया कि अनूप कटियार खुद भी अपहृत है, जबकि अनूप कटियार इस पूरी साजिश में शामिल था। हरीश कटियार को कल बरामद होने तक यही आभास था कि इन दोनों का अपहरण हुआ है, अनूप कटियार और हरीश कटियार का, जबकि अनूप कटियार ने ये अपने पूरे 7 लोगों के जो और लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके गैंग के साथ मिलकर इस अपहरण की घटना को जनपद बांदा में अंजाम दिया था। जनपद बांदा में भी अनूप कटियार के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज की गई है हरीश कटियार के अपहरण के संबंध में। इन लोगों के द्वारा 15 लाख की फिरौती हरीश कटियार की पत्नी जो है उनको कॉल करके मांगी गई थी और इसी प्रकार अनूप कटियार की पत्नी, खुद की पत्नी को भी अपने साथी अंकित के माध्यम से इसने 5 लाख की फिरौती की कॉल कराई थी। जब इनसे डिटेल में पूछताछ की गई है तो ये पता चला है कि ये 8 + 3 टोटल 11 लोगों का गैंग है, जो लगभग 3-4 महीने से इस तरह की घटनाओं की प्लानिंग कर रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को उठाएं जिसको उठाने से उनको बड़ी अमाउंट में पैसा मिल सके। उसके साथ साथ इन्होंने पहले भी हरीश कटियार का अपहरण करने की कोशिश की थी, लगभग 1 महीने पहले हरदोई जाके, जब ये दोनों लोग गांव गए हुए थे, लेकिन एक ढाबे पे आने के लिए इनके द्वारा मने करने पे वो कोशिश उनकी सफल नहीं हो पाई। जनपद में भी 2 प्रकरणों का पता चला है पूछताछ में, जिनमें इनके द्वारा अपहरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन एक जगह सीसीटीवी कैमरे की वजह से और दूसरी जगह भीड़भाड़ होने की वजह से ये अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। हरीश कटियार का अपहरण करके इनके द्वारा बीबीपुर गांव में रखा गया, वहां पे इनको टॉर्चर किया गया। एक पुलिस के द्वारा एक बक्सा भी बरामद किया गया है जिसमें टॉर्चर करने के लिए इनको रखा गया था। उसके साथ साथ इनको पानी नहीं दिया गया और ताकि ये नशे में रहे और शोर ना मचा सके या कोई ऐसी हरकत ना कर सके जिससे बच के भाग सके, तो इसलिए इनको शराब अत्यधिक अमाउंट में पिलाई गई। मौके से शराब की बोतलें भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई हैं। टोटल 8 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जो रखवाली करने वाले लोग हैं वो भी शामिल हैं, जो इस पूरे गैंग में जनपद बांदा जाके इस घटना को जिनके द्वारा किया गया है वो भी शामिल है, और मुख्य साजिशकर्ता अनूप कटियार और इसका साथी अंकित कटियार, ये दोनों भी शामिल हैं। जब इनसे ये बातचीत की गई, पूछा गया कि ये क्या करने वाले थे, तो इनका प्लान ये था कि फिरौती की अमाउंट अगर इनको नहीं मिलती तो ये
इनकी हत्या करके और उसके बाद बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनके द्वारा रैकी की गई थी बहेड़ी क्षेत्र में और उत्तराखंड के कुछ एरिया में, जहां पे बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर सकते थे। ये पूरी प्लानिंग इनके द्वारा बताई गई है। पूरी टीम के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी 3 अपराधी इसमें फरार हैं, जिनके लिए हमारी 2 टीमें लगातार दबिश में हैं। इस पूरे खुलासे के लिए पूरी टीम को और साथ साथ में सर्विलांस टीम को, जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें रहा, 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया है। इसके साथ साथ आईजी सर और एडीजी सर से भी पुरस्कार की धनराशि बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उसमें जो भी अपडेट होगा उसको बताया जाएगा। सर, इस पूरी घटना में जो चचेरे भाई हैं उन्होंने ही पूरी प्लानिंग की, पूरा वो किया, तो क्या पैसे का ही सिर्फ लालच था या कुछ और भी वजह? नहीं, ये विशुद्ध रूप से पैसे का ही लालच था। और ये जानकारी कि एक भाई जो हरीश कटियार है, उसके पास उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत से अपना बिजनेस जनपद बांदा में कर रहा है, तो उससे बहुत आसानी से पैसा मिल जाएगा। इनकी जो वाइफ है वो भी टीचर है और ये पहले भी उनको पैसा दे चुके हैं, एक बार 50,000 रुपया, एक बार 1.5 लाख रुपया। घर पे भी जितने प्रकार की मदद हो सकती थी वो मदद ये करते रहे हैं उसकी। तो इसको ये था कि अगर इनको उठा लेंगे तो अच्छा खासा पैसा 15 लाख की अमाउंट उसको आराम से मिल जाएगी। और फिर क्योंकि एक पूरा गैंग तैयार हो गया था, तो अगर ये इस घटना को करने में सफल रहते तो ये फिर और भी घटनाओं का इसी तरीके से करने का प्रयास करते। और क्योंकि दूरी इतनी है कि एक घटना जनपद बांदा की है और दूसरा जनपद बरेली में ये इलाके इस तरह का कर रहे हैं, तो इनको ये भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि ये कभी ट्रेस ना हो पाए और ये कभी कानून के हत्थे चढ़ ही ना पाए जो ये पूरा गैंग संचालित कर रहे थे। और अल्टीमेटली ये होता कि अनूप कटियार अगर इस मंसूबे में सफल हो जाता तो अनूप कटियार खुद अपहृत बन के सबके सामने आता और ये पूरा गैंग कभी सामने ही ना आ पाता कि अनूप कटियार इस तरह का एक गैंग पूरा संचालित कर रहा था। सब बांदा से लेके बरेली तक ही इनको लेके आए हथियारों के बल पे, कहीं कोई ऐसी चेकिंग इनको कुछ ऐसा नहीं कहा ये बता सके आवाज़? ये इनसे पूछताछ की गई है कि कहीं भी इनको टोल इन्होंने पास किए हैं, तो जिन टोल से ये पास हुए हैं उन टोल पे हम लोगों ने फुटेज निकलवाई है, जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट सीसीटीवी एविडेंस मिले हैं। यहाँ आने के बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने जो मेन मुख्य रास्ते हैं उनको अवॉइड किया और जो गांव के छोटे छोटे रास्ते हैं, क्योंकि इनको ये था कि अंधेरा होने तक इनको घुमाना है, जब अंधेरा हो जाएगा तब गांव में लेके जाएंगे ताकि कोई देख ना सके। तो अंधेरा होने तक इसको छोटे छोटे गांव के पगडंडियों पे रास्तों पे घुमाया है, शराब पिलाई है और उसके बाद और बीच बीच में चेंज भी करते रहते थे गाड़ी में, जो गाड़ी चलाने वाला कौन है, साइड में बैठने वाला कौन है, तमंचा लगा के बैठने वाला कौन है, ये भूमिका ये लोग चेंज करते रहते थे। एक पूरा नाटकीय मोड पूरे ट्रेवल के दौरान गाड़ी में दिया गया ताकि हरीश कटियार को ये भरोसा रहे कि अनूप कटियार उसके साथ अपहृत है और घटना करने वाला नहीं है। पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री अब तक कोई नहीं निकली है। ये सब अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। एक व्यक्ति है राजमिस्त्री है, जिसको इसलिए रखा गया था ताकि क्योंकि वो मकान बनाता है, मरम्मत करता है, तो उसको ये आइडिया होगा कि गांव देहात में कहाँ ऐसे मकान हैं जो सुनसान एरिया में है और जहाँ अपहृत व्यक्ति को बहुत आसानी से बिना किसी डिस्टर्बेंस के रखा जा सकता है। उसको इस चीज़ के लिए रिक्रूट किया गया था। कुछ लोग हैं जो गाड़ी किराए पे चलाते हैं, जो इको गाड़ी मारुति इको बरामद हुई है, उनको रिक्रूट किया था कि वो लंबे दूरी की गाड़ी, लंबे दूरी तक गाड़ी आराम से चला लेंगे। तो हर एक का अलग अलग रोल था। जो अंकित कटियार है उसकी मुख्य भूमिका थी कि जो अपहृत व्यक्ति है उसको सुरक्षित रखने की। अंकित के परिवार की जिम्मेदारी थी कि उसको खाना भोजन उसका पहुंचाते रहे और इनके अंदर ये दहशत बैठाने की कि पैसा किसी भी तरीके से पैसा दिलवाओ, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। सर, सवाल ये है कि अगर ये फिरौती की रकम इनको नहीं मिलती तो ये लोग जो आरोपी लोग हैं ये इनके साथ क्या करते हैं? ये पूछताछ में इन्होंने क्लियर कट बताया, क्योंकि ये पहचानते थे और जो अनूप कटियार है और हरीश कटियार है रिश्तेदार हैं और अनूप और अंकित भी दूर के रिश्तेदार हैं, तो ये पहचानते थे। इनका प्लान ये था कि अगर रकम नहीं मिलती है तो 2-3 दिन के अंदर ये इनकी हत्या करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देते। ये पूछताछ में स्पष्ट रूप से बताया।